हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की हमारी जो क्लास 10th की जो वीडियो है, जो लेक्चर है, उसमें आप क्या सीखेंगे और क्लास 10th में इंग्लिश में आप लोगों ने क्या कर लिया है, कौन से टॉपिक हो चुके हैं, किन टॉपिक को हम आगे करेंगे। इन सारी चीज़ों पे बेटा मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि इससे पहले जो क्लासेस थी, सोनू मैम ने आपको पढ़ाया था, कौन कौन से टॉपिक करवाए हैं, ठीक है, वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ और आगे हम कौन सी चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, किस चैप्टर को, किस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, वो एक बार आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो हमारा रीडिंग सेक्शन है, इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों ने सीखा होगा कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें हमारे पास रीडिंग आता है, ठीक है, फर्स्ट सेक्शन। सेकंड अगर हम बात करें तो राइटिंग है, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें तो ग्रामर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शाबाश, वेरी गुड, कौन सा है? लिटरेचर। ये चार हमारे सेक्शन है, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड लिटरेचर। और ये चारों ही सेक्शन आप लोगों ने इसमें से कुछ चीज़ें कंप्लीट की हैं, कर चुके हैं, ठीक है। इसमें रीडिंग सेक्शन कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ है, वो एक बार देखते हैं, ठीक है। लेकिन राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन में अगर हम बात करें तो आपका जो राइटिंग सेक्शन है उसमें लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग जो आपको मैम ने करवा दिए हैं, ठीक है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, राइटिंग सेक्शन। 10th क्लास में बोर्ड सीबीएसई जो है आपसे जो क्वेश्चन पूछती है वो लेटर राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करती है और स्टोरी राइटिंग से। लेटर का क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का होता है और स्टोरी जो होती है वो आपकी 10 मार्क्स की होती है, जो आपकी कंप्लीट हो चुके हैं। ग्रामर की अगर हम बात करें तो ग्रामर में बेटा जो हमारी जो ग्रामर है वो फंक्शनल ग्रामर आती है। फंक्शनल ग्रामर की मतलब होता है कि जो ग्रामर उसका फंक्शन यानी उसका काम, इससे पहले जो आप चीजें सीखते हैं उसमें क्या होता है कि आप ये सीखते हैं कि नाउन, जैसे आपने सीखा तो कि नाउन क्या चीज है, ठीक है, नाउन कौन कौन सी होती है, किस तरह से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो आता है वो काम की नाउन का यूज कैसे होता है, वो फंक्शन, वो अपना काम कैसे करती है, वो यहाँ हम इन क्लासेस में करते हैं। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछता है एग्जाम, वो उसके फंक्शन के बेस पे पूछता है। इसीलिए ग्रामर में जो आपके पास टॉपिक मिलते हैं वो है आपका एडिटिंग, वो है आपका ओमिटिंग, ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। और इन टॉपिक के जो इनसे क्वेश्चन जो आपका पूछेगा ये 10 मार्क्स के होंगे, जिसमें एडिटिंग ओमिटिंग ऑप्शनल होता है, एक मिलता है आपको। एडिटिंग में आपको एडिट करना होता है करेक्ट वर्ड को, ओमिटिंग में आपके पास एक वर्ड ओमिट होता है जिसको आपको करेक्ट लिखना होता है, एक आपसे पूछेगा। फिर एक है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस को अरेंज करना। जब तक सेंटेंस की अरेंजमेंट सही नहीं होती उसका मीनिंग सही नहीं आता, इसीलिए अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस मस्ट बी करेक्ट, ठीक है ना। अरेंजमेंट गलत है तो आपका सेंटेंस भी गलत हो जाता है, समझ आई बात यहाँ तक। उसके बाद कहता है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर देना। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्म इन द सेंस कि आपका जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर तो चेंज हुआ लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हुआ बच्चों। स्ट्रक्चर तो चेंज हुआ लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हुआ। अगर स्ट्रक्चर आप उसका चेंज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपका, अगर आपका उसके साथ साथ मीनिंग भी चेंज हो गया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ग्रामर के टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद लिटरेचर, लिटरेचर में बेटा आपके पास कितनी बुक्स हैं? शाबाश, 2 बुक हैं आपकी। पहली बुक का नाम बताएंगे? किस किस को पता है? शाबाश, जल्दी से बता दीजिए।
पहली बुक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट, वेरी गुड। और दूसरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, क्या बात है, बड़े अच्छे बच्चे हैं सभी। फर्स्ट फ्लाइट जो है हमारी इंग्लिश रीडर है, जिसमें आपके दो पार्ट हैं, पोइट्री और प्रोज। पोइट्री क्या होती है, क्वेश्चन में से क्वेश्चन आता जाता है, बेसिक सी चीजें हैं। पोइट्री यानी जिसमें आपकी सारी पोएम कंटेन होती है ना। जो पोइट्री सेक्शन है आप कंप्लीट कर चुके हैं, आपने सारी पोएम पढ़ ली है, ठीक है। उसके बाद इसी का प्रोज सेक्शन आता है, जिसमें आपके कुछ चैप्टर कंप्लीट हुए हैं ना। एक दो सेक्शन जो कोचिंग के सेक्शन है उसमें मैंने भी आप लोगों को करवाए थे। फर्स्ट चैप्टर आपको करवाया था अ लेटर टू गॉड, अरे हाँ या ना, शाबाश। जिन बच्चों को कुछ बच्चों को जो मैम सेक्शन लेती थी उन्होंने, उसमें मैम ने भी करवाया था फर्स्ट चैप्टर आपका, ठीक है ना। तो कौन सा चैप्टर, अ लेटर टू गॉड, और दूसरा चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं इंग्लिश रीडर में। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट मैम ने ऑनलाइन आपको पढ़ाया, कितने चैप्टर पढ़ा दिए, 6 चैप्टर, ठीक है ना। यानी 7th चैप्टर द नेकलेस से हमें स्टार्ट करना है, और इसमें हमें 3rd चैप्टर जो कि आज मैंने लिखा है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यहाँ से हमें शुरू करना है। बेटा ये चीजें थी हमारी की जो हमने कर लिया है। अब हम आगे का सेक्शन करेंगे जिसमें लिटरेचर सेक्शन है। फर्स्ट फ्लाइट की बुक का 3rd लेसन वी विल कंटिन्यू, ठीक है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसको आज हम कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जो बच्चे मेरे पास क्लास ले चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उन्हें पता है हमारे चैप्टर का पढ़ने का तरीका क्या है, और उस तरीके को आप फॉलो करेंगे, चैप्टर की सारी चीज़ें बड़ी ही क्लियरली और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वे में आपको समझ आएंगे, ठीक है ना। और जो नहीं लिए क्लासेस, वो आज देखेंगे आप किस तरह से इस चैप्टर को समझते हैं, ठीक है बेटा। कौन सा चैप्टर है ये हमारा, 3rd चैप्टर है। 2nd तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर आप समझ आएगा, क्वेश्चन अपने आप बना लोगे, नोट्स अपने आप बना लोगे, किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा। ज़्यादातर आपके एमसीक्यू टाइप के टेस्ट होते हैं, कोई भी पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हर एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। और क्लियर कब होगा, जब आप ध्यान से सुनेंगे। Am I right? 3rd चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। 3rd चैप्टर का कॉमन टाइटल जो है हमारा ये है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। फ्लाइंग के बारे में, उड़ने के बारे में 2 कहानियां हैं यहाँ पे। अब इनसे समझ आता है यहाँ लेसन नहीं, कहानी पढ़ेंगे जी हम। और कहानी मतलब कि जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो इसके बेटा 2 पार्ट हैं इस चैप्टर के। आज पहला पार्ट करेंगे और उस फर्स्ट पार्ट का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली यात्रा, उसकी पहली उड़ान, ठीक है। किसने लिखा है इसको, लाइम ओ फ्लैची। राइटर का नाम जरूर पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसका आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है ये, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, पहली यात्रा, लाइम ओ फ्लैची। अभी किसकी यात्रा है, कौन कर रहा है अपनी पहली यात्रा, ठीक है ना बेटा। इस यात्रा से अगर हम बात करें छोटी सी, तो और यहाँ पे इसने लिखा है फर्स्ट। हर एक आदमी हर किसी काम को कभी ना कभी पहली बार करता है, अरे हाँ या ना, करता है ना। हर एक आदमी किसी न किसी काम को कभी ना कभी पहली बार जरूर करता है। आपने भी किया होगा, किया है ना। खाना खाना शुरू किया पहली बार, चलना शुरू किया कभी तो पहली बार था ही, ठीक है ना। दौड़ना शुरू किया, पढ़ाई शुरू की, ठीक है ना, ड्राइविंग की, कुछ भी किया, जो हम क्या करते हैं उस काम को पहली बार करते हैं। और बेटा ये जो आपकी कहानी है ना, ये 2 चीज़ों से भरी हुई है। एक तो इसमें होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, और दूसरा ये दिखाता है करेज। जो इन 2 चीज़ों को अपने साथ लेके चलता है वो किसी भी काम को बड़े आसानी से पूरा कर लेता है, ठीक है। आप भी अगर इन 2 चीज़ों को, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक आत्मविश्वास, करेज एक जोश, उम्मीद,
सेल्फ कॉन्फिडेंस और करेज। इस कहानी में भी यही बताया गया है कि जो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और करेज के साथ आगे बढ़ता है वो लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम को फेस नहीं करता है। प्रॉब्लम आती है लेकिन वो उनको पार करता हुआ चला जाता है, ठीक है। और इन दोनों को डिस्टर्ब करने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं फियर। फियर, डर, एक ऐसी फीलिंग। क्या है फियर? व्हाट इज फियर? कहता है फियर इज अ टाइप ऑफ फीलिंग, एक ऐसी फीलिंग जो क्या करती है, हमें हमारे करेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लेवल को डाउन करती है, ठीक है ना। हम कोई भी काम करना चाहते हैं, जब फियर आया, डर, अगर मैं बाइक चला रहा हूं और मैंने चलाना शुरू किया, उससे पहले ही मेरे माइंड में ये आया फियर, डर, अगर मैं गिर गया, मेरा पैर टूट गया, मेरा सर फूट गया, मेरा हाथ टूट गया, कुछ भी हो गया, नहीं मैं तो इस बाइक को चलाऊंगा ही, ठीक है ना। तो वो जो फियर है वो क्या करता है, आगे किसी को बढ़ने से, उसके पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ जाने से उसे रोकता है। और इसमें, इस कहानी में यही सिखाया जाता है कि जो फियर में रहता है वो वहीं अपने उसी स्टेप के ऊपर रुक जाता है, आगे वो लाइफ में कभी नहीं बढ़ता और वहीं रह जाता है। लेकिन जो इन दो चीज़ों के साथ बढ़ता है वो लाइफ में आगे जाता है। और किस तरह से होता है उसमें ध्यान से समझिए, एक छोटी सी कहानी के थ्रू। कहता है फर्स्ट फ्लाइट, बेटा इसके अंदर एक सीगल होता है, ठीक है। क्या होता है? एक सीगल होता है। और सीगल हम कहते हैं एक जो समुद्र में रहने वाले, समुद्र के आसपास रहने वाला एक तरह का पक्षी होता है, उसको हम कहते हैं, ठीक है। और वो क्या रहता है उसमें, कहता है कि वो इस तरह से जो चट्टान है बनी हुई है, ठीक है। और ऐसे अगर हम करते हैं, ठीक है, ये जो है चट्टान है, यहाँ पे इसके सरफेस के ऊपर वो सीगल जो है किसके साथ रह रहा है? अपनी फैमिली के। और ये जो मैंने दिखाया है ये नीचे पूरा वास्ट सी है, समुद्र है, ठीक है। कहता है सीगल जो बर्ड है वो अपने मदर फादर यानी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ इसके ऊपर रहता है। और उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसके ब्रदर सिस्टर और सीगल को उड़ना सिखाते हैं, ठीक है। किस तरह से उड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे शिकार को पकड़ना है, कैसे सी में डाइव करना है, कैसे जंप करना है, ये सारी चीजें सिखाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जब सिखाना शुरू करते हैं तो जो इस सीगल के जो ब्रदर सिस्टर हैं वो, उन्हें भी शुरू में डर लगता है, लेकिन वो उस डर को ओवरकम कर जाते हैं और अपने मदर और फादर यानी अपने पेरेंट्स पे बिलीव करते हुए उड़ना सीखते हैं। जंप लगाते हैं इस चट्टान से यहाँ और फ्लैक्चर करते हैं, पंख फड़फड़ाते हैं और जल्दी वो उड़ना सीख गए, ठीक है। क्या हुआ कि सीगल के जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को फ्लाइंग करना सिखा रहे हैं, जिससे उसके ब्रदर सिस्टर शुरू में डरते हैं और जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन सीगल जो था वो अपने फियर को ओवरकम नहीं कर पाया, उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। और वो क्या करता, अपने मदर पेरेंट्स के साथ यहाँ तक आता, आगे उस सी को देख के, इस बड़ी उस फैले हुए आकाश को देख के वापस फिर डर के यहीं छुप जाता, ठीक है। उसके ब्रदर और सिस्टर कुछ ही दिनों में बहुत अच्छा उड़ना सीख जाते हैं, डाइव भी करते हैं, शिकार भी करना सीख गए। लेकिन सीगल जो है, उसके पेरेंट्स रोज उसे समझाते हैं कि इस तरह डरोगे तो तुम इस रॉक के ऊपर, इस चट्टान के ऊपर भूखे मर जाओगे, ठीक है। लेकिन वो फिर भी बिल्कुल नहीं उड़ता है। और जब वो बिल्कुल नहीं उठता है तो वो क्या करता है, बार बार अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ तक आता और फिर यहीं छुप जाता है। पेरेंट्स उसे डराते हैं, इफ यू विल नॉट फ्लाई देन यू विल बी स्टार्व, तुम भूखे मर जाओगे, वी विल नॉट गिव यू एनी बाइट ऑफ फूड, हम तुम्हें कोई खाना नहीं देंगे। बट फिर भी वो क्या करता है, अपने उस डर के कारण, ठीक है। अब जो सीगल की जो मदर होती है
She was very upset. She tried her best to fly the seagull. Fly, उसको seagull को उड़ाने के लिए उसने अपनी बहुत कोशिश की, बहुत उड़ान बनाने की कोशिश की, लेकिन ये अपने डर से बाहर नहीं निकल पाया और नहीं उड़ पाता है। ठीक है, उसे लगा कि जैसे ही वो यहाँ जाएगा नीचे सी में, यहाँ से गिर जाएगा और समुद्र में डूब जाएगा। ठीक है, अब उसकी जो मदर होती है वो क्या करती है, सीगल की जो मदर होती है वो परेशान होती है। ठीक है, उसके जो ब्रदर है, सिस्टर है इसके सीगल के, वो उसकी हंसी उड़ाते हैं, डेली उड़ के आते हैं, खाना लेके आते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं, मदर फादर के साथ में, पेरेंट्स के साथ बहुत मस्ती करते हैं, और ये डर के मारे यही बैठा रहता है। ठीक है ना, सिर्फ यहाँ तक आ जाता है और यहाँ से फिर वापस भाग जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, सीगल की मदर जो थी वो बहुत परेशान होती है। नाउ शी वाज वेरी अपसेट। शी थॉट दैट इफ द सीगल विल नॉट फ्लाई, अगर सीगल नहीं उड़ेगा देन व्हाट विल बी देयर, कि वो भूखा मर जाएगा। ठीक है, सो शी मेड अ प्लान। वो एक प्लान करती है, छोटा सा प्लान करती है। शी डिड नॉट गिव द फूड। उसने क्या किया, फूड नहीं दिया उसे फॉर 2 days, 2 दिन हो गए थे, सीगल को वो खाना नहीं देती। नाउ फॉर द 2 days व्हेन ही डिडंट गेट द फूड देन ही वाज वेरी हंग्री। बहुत ज़्यादा भूखा था वो, बहुत भूख लगी हुई थी। ठीक है ना, सेकेंड डे जब वो उसकी मदर, अब उसकी मदर क्या करती है, यहाँ सी में से एक बहुत ही अच्छे से एक फिश जो होती है उसको पकड़ के लेके आती है और वो उसे लेके उड़ के यहाँ इधर आती है। ठीक है, सीगल वाज वेरी हैप्पी व्हेन ही सॉ हिज मदर इज कमिंग विद अ फिश। जब वो देखता है कि यहाँ से उसकी मदर जो है फिश को लेके उसकी तरफ आ रही है तो बड़ा खुश होता है वो। ठीक है, और वो क्या करता है, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी हुई थी, 2 दिन से उसे खाना नहीं मिला था, दौड़ के यहाँ तक जाता है और उसकी मदर क्या करती है, वो यहीं रुक जाती है इतनी दूर और उस फिश को खुद से खाना शुरू कर देती है। अब उसकी मदर को खाते हुए देख के उसकी भूख और बढ़ रही है, वो बिल्कुल उस किनारे पर है, थोड़ा सा और आगे होते ही नीचे गिर सकता था। ठीक है, उसकी मदर जो है धीरे धीरे यहाँ से फिर और नजदीक आती है और नजदीक आती है और नजदीक आती है उससे। ठीक है, अब वो बिल्कुल उसके पास सीगल यहाँ पे है और उसकी मदर यहाँ है, एंड नाउ शी वाज ईटिंग द फिश। उसको दिखाकर उस फिश को खा रही है। ठीक है, और बिल्कुल उसके पास लेके आती है। सीगल की जो भूख है उसको देख के बढ़ती जा रही है, उसे लग रहा है कि बस जल्दी से उसे वो खाना मिल जाए। ठीक है, और वो बिल्कुल यहाँ किनारे पर आ जाता है और उसकी मदर उसकी तरफ थोड़ा सा झुकती है। जब बिल्कुल पास आए तो उसकी मदर उसकी तरफ झुकी और जैसे ही वो झुकी उसे लगा कि वो उसे झुक के पकड़ लेगा और उसे फिश ले लेगा। ठीक है, और जैसे ही उसने उसको पकड़ने की कोशिश की उसकी मदर झटके से पीछे हो जाती है। नाउ द सीगल जो यहाँ था आगे अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता और वो कहाँ पे इस तरह से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। समझ आ रहा है? उसकी मदर ने एक प्लान किया, वो इस तरह से उसके पास आती है, उसकी भूख बढ़ रही है और वो जो बिल्कुल पास आती है तो उस पर डाइव करता है, कोशिश करता है पकड़ने की, लेकिन अपना बैलेंस खोने की वजह से वो गिर जाता है क्योंकि उसकी मदर एकदम झटके से पीछे हो गई है। ठीक है, और वो गिरता है यहाँ पे। नाउ ही वाज क्राइंग। अब उसकी भूख एकदम भाग गई, चिल्ला रहा है बहुत तेज। ठीक है, हेल्प हेल्प के लिए चिल्ला रहा है। हिज ब्रदर एंड सिस्टर वर अराउंड हिम। उसके ब्रदर सिस्टर जो है उसके चारों तरफ होते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर जो है उसके चारों तरफ वहां पे आते हैं, इधर मंडरा जाते हैं, कोई इधर उड़ रहा है, कोई इधर वो गिर रहा है और वो हंस रहे हैं, आवाज निकाल रहे हैं। ठीक है, और ये बचाने के लिए उसे कह रहा है। और वो जब गिरता है तो यहाँ तक जब पहुँचता है तो उसके पंख जो होते हैं, विंग्स जो होते हैं, अपने आप खुल जाते हैं। समझ आ रहा है पॉइंट? यहाँ जैसे ही उसने पंख खोल के उनको हिलाना शुरू किया और जब वो हिलाना शुरू किया तो बिकॉज इट वाज अ बर्ड देन, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने फियर के कारण नहीं उड़ पा रहा था और वो क्या करता है, उड़ना शुरू कर देता है। अब उसे लगा कि उसने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। सो ही वाज वेरी हैप्पी। ही वाज आल्सो स्क्रीमिंग,
चिल्लाता है वो भी अपने भाई बहन के साथ, और बहुत अच्छे से उसकी मदर, उसके फादर, उसके ब्रदर सिस्टर उसके चारों तरफ हैं, बड़े खुश हो रहे हैं कि देखो सीगल जो है अब उड़ रहा था, ठीक है, वो उड़ना सीख लेता है, ठीक है। एंड नाउ दिस वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट, और वो जैसे ही क्या करता है, अब ये इसके जो ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स हैं वो सी में आ जाते हैं, सी के ऊपर बैठ जाते हैं, उनके पैर नीचे हैं और वो उनके ऊपर तैर रहे हैं, इस तरह से उनके जो पैर हैं वो पानी से नीचे और वो तैर रहे हैं, ठीक है। नाउ ही वाज आल्सो स्विमिंग, ही वांट्स टू स्विम, वो भी स्विम करना चाहता था, तो वो भी क्या करता है उनकी तरह इस तरह से यहाँ पे आके बैठता है, और जैसे ही बैठता है उसके पैर नीचे जाना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही नीचे जाना शुरू किया वो फिर डरता है, फिर चिल्लाता है कि वो डूब जाएगा, लेकिन जैसे ही उसके पंख पानी से टकराते हैं वो उसके ऊपर रुक जाता है और वो तैरना सीख गया है। नाउ ही वाज वेरी हैप्पी, इट वाज द सीगल फर्स्ट जर्नी, फर्स्ट फ्लाइट, ड्यू टू हिज फियर ही वाज अनेबल टू फ्लाई, बट व्हेन ही स्टार्टेड टू फ्लाई देन ही फ्लाई, जब उसने शुरू किया तब वो उड़ना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो राइटर इसके अंदर लाइम ऑफ फ्लैट यही बताना चाह रहे हैं उसमें कि सीगल जो है वो क्यों नहीं उड़ पा रहा था, ड्यू टू हिज फियर। फियर इज अ टाइप ऑफ फीलिंग जो उसके करेज और उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन करती है, और हम अगर उस फियर को दबा के इन दोनों चीज़ों को अपने साथ लेके चलते हैं तो हम अपने उस काम को कर सकते हैं। Am I right? Experience is greater than knowledge, आपने सुना होगा एक्सपीरियंस जो होता है नॉलेज से बड़ा होता है। हम कोई भी काम शुरू में करते हैं, ठीक है ना, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लें, आपके घर में आपके पेरेंट्स ने कहा बेटा एक कप चाय बना दो, आपने कभी चाय बनाई नहीं, then time there will be a fear in your mind कि पता नहीं कितना उसमें मीठा डालना है, कितना उसमें चाय पत्ती डालनी है, कितना पानी, कितना दूध, क्या करना है, और क्या वो टेस्टी बने या ना बने, फियर। और जब आपने उस चीज़ को एक दो बार ट्राई किया, उसी चीज़ में आपका कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है ना, उस चीज़ में धीरे धीरे सुधार होता गया, वो था आपका एक्सपीरियंस कि फर्स्ट टाइम वो हो सकता है इतना टेस्टी ना हो, लेकिन बार बार करने से वो अपने आप टेस्टी होता चला गया। इट वॉज योर एक्सपीरियंस, ठीक है। कोई भी आप काम करते हैं जिसमें स्टार्टिंग में आपको डर लगता है, किसी भी काम को करने में शुरू में आपको डर लगता है, लेकिन आपने उसको करने में कोशिश की, धीरे धीरे वो काम आपके लिए आसान होता चला जाता है, ठीक है ना। सो हमें इस स्टोरी से यही सीखना है कि क्या है, अपने फियर को हमें साइड में रखना है और अपनी समझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, अपने करेज को साथ रखते हुए किसी भी काम को करना है, ठीक है ना। कुछ चीजें होती हैं, फिजिकल फियर मस्ट बी देयर इन आवर माइंड, फिजिकल फियर हमारे माइंड में होना भी चाहिए, ठीक है ना, कि डर को साइड में रखना है। सर ने कहा था डर को साइड में रखना है, ठीक है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। छत के ऊपर में छलांग लगा दी, सर ने कहा था डर नहीं करना, अरे गिरोगे, लगेगी भाई। अंडरस्टैंडिंग, उसको समझना भी है कि जब हम यहाँ से गिरे, वहां पे आपको अपने अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है ना, वहां आपका सिर्फ करेज काम नहीं आएगा, उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी काम आएगी। Am I right? If you want to swim and you don't know the swimming, अगर आपको स्विमिंग करनी है, आपको स्विमिंग आती नहीं है, तो क्या आप उस फियर को साइड में रख दे सीधा पानी में छलांग लगाएंगे? नहीं, वहां पे क्या होगा, रिजल्ट नील आएगा, जीरो आएगा, आप डूब जाएंगे, मर जाएंगे। वहां आपको अपने अंडरस्टैंडिंग को भी साथ रखना है, ठीक है ना। तो हमें बेटा इस स्टोरी से सीखना है कि हम किसी भी काम को पहली बार करते हैं, उसमें थोड़ा डर को साइड में रखते हुए अपनी समझ, अपने कॉन्फिडेंस, अपने करेज के साथ किसी भी काम को करना है, ठीक है ना। आई होप आपको ये थर्ड चैप्टर का फर्स्ट जो पार्ट है वो समझ आया होगा। बेटा इसके जो क्वेश्चंस हैं, नोट्स हैं, आपको वैसे मैं दे भी दूंगा, ठीक है ना, अपलोड भी हो जाएंगे ऐप पे। और इस वीडियो को आप फिर से देखिए, अगर समझ नहीं आया तो बार बार देखिए और इस स्टोरी को बहुत अच्छे से समझिए। अगली क्लास में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एवरीवन, थैंक यू।